जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सांबा में सड़क हादसों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है और लगातार सड़क हादसे पेश आ रहे हैं। आपको बता दें कि सांबा में पिछले एक हफ्ते में लगातार सड़क हादसे पेश आए हैं और एक ही जगह पर ये सड़क हादसे पेश आ रहे हैं और वो जगह है जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग सांबा का जो सिडको चौक है उससे ठीक पीछे 100 मीटर पीछे ये वो स्ट्रेच है, ये वो स्पॉट है, यहाँ पर लगातार सड़क हादसे पेश आ रहे हैं। पिछले दिनों में आपने देखा कि एक ट्रक ने 4 से 5 गाड़ियों को चपेट में लिया और उसके अगले दिन एक और यहाँ पर कैंटर का एक्सीडेंट होता है। और उसके बाद आज अगर बात करें तो यहाँ पर ये जो सीमेंट बल्गर आप देख रहे हैं, मैं अपने सेवकों को बोलूँगा कि ये तस्वीर दिखाई जाए। देखिए ये जो सीमेंट बल्गर है ये पूरी तरह से अनियंत्रित होकर यहाँ इस रोड साइड पर आ चुका है। यहाँ पर मिट्टी में ये जो बल्गर है, सीमेंट बल्गर, ये फंस चुका है। और ना सिर्फ ये बल्कि इसके बाद एक और हादसा यहाँ पर पेश आता है। मेरे पीछे की तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पर अगर इस पर्टिकुलर एरिया की बात करें तो यहाँ पर एक ट्रक जो है ये भी क्षतिग्रस्त हुआ है। आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ से आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर एक हादसा जो सीमेंट बल्गर हादसे का शिकार हुआ और दूसरी तरफ ये जो ट्रक है ये भी हादसे का शिकार हुआ। आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये ट्रक जो वो क्षतिग्रस्त हुआ और बताया जा रहा है कि इस ट्रक का जो चालक है वो अस्पताल में इस समय अपना इलाज करवा रहा है। ये देखिए इस समय क्या कुछ हालत है। आखिर सड़क हादसे की वजह क्या है ये कहीं ना कहीं समझ नहीं आ रही है। लेकिन हम जहां तक समझ पा रहे हैं वो जगह, ये जो स्पॉट आपको मैं दिखा रहा हूं, यहाँ मैं आपको तस्वीरों में दिखा रहा था पीछे जिस जगह पर ये लगातार हादसे पेश आ रहे हैं, यहाँ पर बताया जा रहा है कि रोड कंजेशन है, रोड क्लोज है और यहाँ पर हाईवे का काम भी लगा हुआ है, ब्लैक टॉपिंग नहीं है, खड्डे काफ़ी ज़्यादा हैं। और जो नया फ्लाईओवर है सांबा का, वहाँ से जब गाड़ी स्पीड में आती है और उसके बाद यहाँ पर पर्टिकुलर जगह पर जब पहुँचती है, मैं आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश करूँगा, फिर यहाँ पर उसकी ब्रेक जो वो गाड़ी की नहीं लगती है जिसके चलते ये हादसे यहाँ पर पेश आते हैं और फिर यहाँ पर गाड़ियाँ जो वो आपस में टकरा जाती हैं। ये वो पर्टिकुलर स्ट्रेच है। यहाँ से आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर आप देखें कि फ्लाईओवर से जब गाड़ी इस तरफ जम्मू की ओर आती है, यहाँ पर ये जो गाड़ियाँ निकल रही हैं, खड्डे बड़े बड़े हैं और यहाँ पर गाड़ी अनियंत्रित हो जाती है। लोडेड गाड़ियाँ आती हैं, अनियंत्रित हो जाती है, फिर बाकी गाड़ियाँ भी चपेट में आ जाती हैं। मेरे साथ सांबा के स्थानीय लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। लेकिन ये जो सीमेंट बल्गर है जो हादसे का शिकार हुआ, उसके बाद ये ट्रक हादसे का शिकार हुआ, तो जानने की कोशिश करूंगा। चाचू जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम बद्री है। क्या हादसा ये पेश आया आपका? जो सीमेंट बल्गर है वो भी हिट होता है, ये ट्रक भी यहाँ पर हादसे का शिकार होता है, कारण क्या है? वो इस रास्ता खराब के चक्कर से होता है। अच्छा, ये रास्ता नहीं, आगे उधर से डाउन आता है और कोई बोल्ट नहीं है तो खुली छोड़ देता है, एक कदम बोर्ड आ जाता है, एक कदम आगे बंद दिखता है, फिर गाड़ी का अलग काम है। यानी रोड क्लोज है उसकी वजह से हादसे पेश आ रहे हैं। हाँ, वही तो बोल रहा हूँ मैं आपकी भाषा में। मतलब इसका बोर्ड ही नहीं है, मतलब ब्रिज बंद है आगे से, तो ब्रिज डरता है, आगे रास्ता में कोई बोर्ड लगा हुआ कुछ नहीं है, तो स्पीड में आएगा तो फिर फिर वो कंट्रोल नहीं होता है। देखिए बिल्कुल मैंने जैसे कहा कि जब ऊपर से गाड़ी आएगी फ्लाईओवर से तो उसके बाद गाड़ी जब ब्रेक लगाएगी, लोडेड गाड़ी, तो यहाँ पर ब्रेक नहीं लगती है, अनियंत्रित जो वो गाड़ियाँ हो जाती हैं। मेरे साथ सांबा के स्थानीय लोग हैं। भैया सबसे पहले तो जानना चाहूँगा कि ये जो हादसे लगातार पेश आ रहे हैं इसी पर्टिकुलर स्पॉट पर पेश आ रहे हैं, पिछले एक हफ्ते में लगभग मुझे लग रहा है कि 5 से 6 एक्सीडेंट यहाँ पर हो गया है। आज भी हादसा, ये सीमेंट बल्गर, उसके बाद ये ट्रक, क्या लग रहा है कहाँ पर जो वो दिक्कत पेश आ रही है यहाँ जिसके चलते हादसे आ रहे हैं? देखो ऋषि जी, ऐसा रहा कि एक्सीडेंट का जो ये रोज एक्सीडेंट की वजह आप देख रहे हो, ये कोई वजह नहीं है। आज से कम 1 साल को होने को आया यहाँ पे, बराबर इसी जगह पे। मान लो कि सांबा जो भी अपना नेशनल हाईवे के डिस्ट्रिक्ट में अपना ज्यूरिडिक्शन में जो भी एक्सीडेंट का ग्राफ है वो इसी जगह में होता है। और सबसे बड़ी नालायकी है हमारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी की, जो सेफ्टी देखते हैं। सेफ्टी का मतलब है कि अगर वो रोड बना रहे हैं उसका एक अल्टरनेटिव रोड होता है, एक स्मूथ रोड होता है। आप देखते हो कि बार बार यहाँ पे अगर एक्सीडेंट होते हैं तो अपना ये जो रोड वाले हैं पता नहीं किसका इंतजार कर रहे हैं, एक से बढ़कर एक यहाँ पे हादसे हुए हैं। कभी तेल टैंकर पलट रहे हैं, कभी गैस टैंकर पलट रहे हैं, कभी गाड़ियों पे गाड़ी चल रही है, मतलब कितने एक्सीडेंट यहाँ पे बन गए हैं। और जो कि आप देखते हो कि जब भी गाड़ी पीछे से आती है तो आप ये देखो कि नेशनल हाईवे है और ऊपर फ्लाईओवर है। जब भी कोई गाड़ी आती है, जो नया ड्राइवर है उसको इस चीज़ का बिल्कुल नहीं पता होता कि मैं फ्लाईओवर के चल रहा हूँ, एकदम ही आगे मोड़ पे जाके यहाँ पे गाड़ियाँ यहाँ पे रुकती हैं। और उसकी सबसे नालायकी की वजह ये रही कि जैसे फ्लाईओवर नीचे गाड़ी उतरती है तो यहाँ देखो आप कितने बड़े बड़े खड्डे हैं। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने अपनी खाना पूर्ति के लिए क्या करते हैं कि दूसरे तीसरे आगे जो भी वेस्ट मटेरियल है वहाँ पे जाके डाल उधर
जो भी वेस्ट मटेरियल आके यहाँ पे डंप कर देते हैं। अब आप ये बड़ी बात ये देखने वाली चीज़ है, जब भी पीछे से वो देखो, जैसे मैम एक छोटी सी एग्जांपल है, वो गाड़ी स्पीड से आ रही है, ठीक है, जैसे ये गाड़ी पीछे से तेज आ रही है। अब इंस्टेंट जब इसको ब्रेक मारनी होगी, ये ब्रेक जगदम ब्रेक नहीं मार सकती। और देखने वाली बात है, अभी थोड़े दिन पहले आप देखते हो एक कार ट्रक और उसके बीच में कार क्रश होती है। चलो चीची माता की कृपा से चलो सब ठीक रहा। और अगर ना देखा जाए, अगर मान लो कोई कार मैटाडोर कुछ भी, यहाँ पे बगल में भार्गवा कॉलेज है, स्कूल के बच्चे यहाँ पे इधर खड़े रहते हैं, मान लो कि अगर पीछे से ना कोई ब्रेक लगे, बल्कि क्या ये नेशनल अथॉरिटी हाईवे अथॉरिटी मैं इस चीज़ का वेट करेगी जहाँ पे किसी के जान माल की अपना नुकसान हो। तो मेरी आपसे अब जेके मीडिया के माध्यम से अपने यही गुहार है कि इसको जल्द से जल्दी अपना ठीक किया जाए, ना कि लोगों की यहाँ पे अपना मौत का यहाँ पे सौदा किया जाए। बिल्कुल, तो सही कहा कि जिस तरह से ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधीन जिस तरह से तमाम अलग अलग रोड स्ट्रेचेस का काम चल रहा है, तो सांबा का सिडको चौक के बिल्कुल ठीक पीछे जो है यहाँ पर ये जो हादसे पेश आ रहे हैं, आपको मैं एक बार फिर से दिखाऊंगा। देखिए, हैवी लोडेड गाड़ी जब यहाँ पर आती है, जब यहाँ इस स्पॉट पर पहुँचती है तो कई बार ब्रेक नहीं लगती है। जब ब्रेक लगाने की कोशिश करते हैं तो ब्रेक नहीं लगती, गाड़ी अनियंत्रित हो जाती है, जिसके चलते ये जो आप सीमेंट बलगर देख रहे हैं, मैं अपने सहयोगियों को बोलूँगा ये तस्वीर दिखाई जाए। ये सीमेंट बलगर यहाँ से जो है ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मिट्टी आप जिस तरह से देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मिट्टी है यहाँ पर, तो अनियंत्रित होकर यहाँ पर ये जो मिट्टी साइड पर पड़ी थी उसके ऊपर जा चढ़ता है। और उसके बाद अब जब हमें अपडेट मिल पा रही है कि इससे ठीक बाद जो है यहाँ पर ये जो ट्रक मैंने आपको दिखाया क्षतिग्रस्त हुआ, वो तस्वीरों में आप लगातार देख रहे हैं, ये ट्रक भी क्षतिग्रस्त होता है। और कारण यही है कि रोड क्लोज है, रोड स्ट्रेच जो वो क्लोज है, जिसके चलते ट्रैफिक कंजेशन हो जाती है और यहाँ पर हादसे जो पेश आते हैं। तो लिहाजा नेशनल हाईवे अथॉरिटी को चाहिए कि यहाँ पर सेफ्टी मेजर्स का भी जो वो ध्यान रखा जाए और तमाम लोगों की सेफ्टी को भी मद्देनजर रखा जाए, जिसके चलते सड़क हादसों का ग्राफ कम हो। आखिर यही एक वजह है जो लगातार यहाँ पर सड़क हादसे एक ही जगह पर पेश आ रहे हैं। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी को संज्ञान लेने की ज़रूरत है, ताकि जो यहाँ पर लोगों की ज़िंदगी हैं वो दांव पर ना लगे। तो बड़ी जानकारी कि हादसा आज फिर से पेश आता है, सीमेंट बलगर यहाँ पर जो वो हादसे का शिकार हो जाता है, ब्रेक नहीं लगती है, और उसके बाद ये ट्रक जो आगे खड़ा है इसकी भी ब्रेक नहीं लगती है, और इस ट्रक चालक की बात करें तो वो अस्पताल में अपना इलाज करवा रहा है। ये हादसे लगातार इसी जगह पर जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग सांबा में पेश आ रहे हैं, सिडको चौक के पीछे। यहाँ पर टुवर्ड जब आप जम्मू से कठुआ से जम्मू की ओर जाते हैं तो नया फ्लाईओवर का जो स्ट्रेच खत्म होता है, उससे बिल्कुल ठीक यहाँ इसी स्पॉट पर यहाँ से जो गाड़ियाँ निकल रही हैं, यहीं पर ये हादसे लगातार पेश आ रहे हैं। तो इसको लेकर संज्ञान जो है वो जरूर लेना होगा, ताकि यहाँ पर एक तो ब्लैक टॉपिंग करवाई जाए और ये जो खड्डे यहाँ पर इतने बड़े बड़े पड़े इन्हें भर दिया जाए, ताकि हादसे यहाँ पर पेश ना आए। बड़ी जानकारी सड़क हादसे को लेकर फिलहाल के लिए कैमरा राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।